ये तला है जो लास्ट ईयर हमारे थ्रू गए और इनकी यूनिवर्सिटी है खारगिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये वहाँ के स्टूडेंट हैं, यहीं पे आपकी तरह एडमिशन लिया था इन्होंने। तो थोड़ा बताओ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसी आपको लगी, कैसा है? यूनिवर्सिटी तो काफ़ी पुरानी है, मतलब 1800 समथिंग में बना था, वो 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ ये खारगिल है ना, इसमें 3 बिल्डिंग अलग है। एक एनाटॉमी डिपार्टमेंट आपको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और एक है हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट वो होता है, और एक है ये लैंग्वेज चलता है वहाँ पे। 3 लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ता है वहाँ पे। रशियन भी चलती है, एक यूक्रेनियन चलती है, एक लैटिन लैंग्वेज चलती है। लैटिन में एक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ाया जाता है, और उसके बाद फर्मा और उसके बाद क्लिनिकल पढ़ाया जाता है। फर्मा, क्लिनिकल और एनाटॉमिकल। और वो एनाटॉमिकल वो अलग डिपार्टमेंट है, उससे वो भी आपको 1.5 किलोमीटर कम इससे पीछे जाना पड़ता है। तो खारगिल की आपको जो ट्रेन गए, हाँ, बहुत पीसफुल कंट्री है वो, बहुत पीसफुल कंट्री है। उसके बाद वो वहाँ कोई नॉइस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और कोई ऐसा कुछ नहीं आपको जिससे आपको डिस्टर्बेंस होगा। और इसका हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, हम लोग पहले सोचते आदमी चाइना चले आएंगे या फिर कहीं भी चले आएंगे, फूडिंग का बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा सही से, तो पढ़ाई भी आपका सही से नहीं हो पाता है। तो हम लोग को जैसे लगता है कि चलो चले जाएंगे, कोई भी खाना होगा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सब नहीं हो पाता है ना। सबसे बड़ी बात है आपको 2 दिन नहीं खाना वहाँ पे। हम लोग का बच्चा से आदत है, यहाँ पे चावल है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, सब चीज़ खाते हैं। वहाँ पे जैसे आप चलिएगा, वहाँ का फूडिंग जो वो लोग का फूड वो अपना कंट्री का खाता है, वो फास्ट फूड वगैरह वहाँ ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन ये क्या है, हमको मेस में हम तो सोचा ही नहीं था इतना अच्छा मेस मिलेगा। सबसे अच्छी बात है यहाँ फूडिंग बहुत अच्छी है। वहाँ पे आपको सुबह 2 टाइम वहाँ होती, क्योंकि वहाँ लंच नहीं होता। वहाँ ब्रेकफास्ट हो गया और रात का डिनर होता। ब्रेकफास्ट आपको 8, 7, 7:30 से लेकर 10, साढ़े 11 बजे तक चलता है ब्रेकफास्ट। अपना मेस में जाइए, आपको मिलेगा। और उसके बाद लंच डिनर चलेगा, 6 बजे से डिनर स्टार्ट हो जाती है वहाँ रात में, और 9 बजे तक चलती है डिनर। तो वहाँ पे आपको फूडिंग 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक साउथ इंडियन को भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि साउथ इंडियन से भी वहाँ खाना बनाने के लिए गया हुआ, और नॉर्थ इंडियन से भी स्टूडेंट बनाने के लिए दोनों का है। और दोनों फूडिंग बनती है। आपको अगर साउथ इंडियन का फूड खाना तो वो भी खा सकते हैं, नॉर्थ इंडियन का फूड खाना तो नॉर्थ इंडियन खा सकते हैं। हम लोग को कभी कभी मन करता है साउथ इंडियन खाए, वहाँ साउथ इंडियन का भी कभी अच्छा लगता है खाने के लिए। तो वहाँ पे भी लिट्टी, वो क्या बनता है वहाँ पे, इडली, डोसा, और भी बहुत सारा चीज वहाँ बनता है, हमको मालूम नहीं है, बस खा लेते हैं, हो गया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे भी ये है। फिर चाय वगैरह भी अच्छा मिलता है। खाना में आपको जितना खाना खाइए। अब और रही बात, वहाँ पे 3 हॉस्टल है, हॉस्टल 4, हॉस्टल 5, हॉस्टल 6। सबसे अच्छा हॉस्टल 5 आता है, जहाँ आपको $1200, $1300 वो समथिंग वो 1 साल का वो है चार्जेस। और एक है $1200, $1300 के लगभग वहाँ मेस की चार्जेस है। हमने यहाँ पे खारगिल के हॉस्टल्स के अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिससे कम बजट वाले का हॉस्टल 6 जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ $800 में आपका हो जाता है। और आपका सोचते हैं कि अच्छा हॉस्टल हमको मिले, तो आप $1300 तक अब जा सकते हैं। फिर उसमें हॉस्टल में भी रूम वाइज है कि 4 स्टूडेंट के साथ जा सकते हैं, कि 2 स्टूडेंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन 4 स्टूडेंट के साथ जाना ही बेटर रहता है। 4 वाला में रहता है 2 ही 3, 4 बहुत कम ही रहता है। हम लोग तो 2 ही थे पहले, फिर 3 में बस 3 स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बनता है। तो प्रॉब्लम नहीं। तो रूम भी काफी बड़ा, मतलब रूम इसका मतलब हाफ कर देंगे ना ये हॉल का, उतना बड़ा रूम है। आपको अलग अलग आपको अलमीरा देता है, बेड भी अच्छा, हर वीकली आपका बेडशीट वगैरह जो भी चेंज कराना चाहते हैं करवा सकते हैं। और पानी वगैरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पे गर्म पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। और उसके बाद ठंडा वहाँ पे पड़ती है। तो -27 डिग्री तक हम गए थे, तो मैंने 27 डिग्री तक गया था। तो अपना यहाँ मेरे ख्याल से तो यहाँ से डिकैथलॉन का ही जैकेट अपना लेकर के जाइएगा। वहाँ पे भी मिलता है, कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया से कॉस्टली जगह है। क्योंकि इंडिया का 3 गुना सामान वहाँ, मतलब 3 गुना दाम पे मिलता है हर सामान। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा सामान 3 ही गुना पे मिलता है, बहुत सारा चीज़ इंडिया से सस्ता भी मिलता है। और फिर आपको हॉस्टल में गैस वगैरह आपको अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इंडियन मसाला वगैरह अपना लेके चले गए,
तो कुछ खाने का मन किया तो अपना कुछ बना लेते हैं, वीकली बना लिया या फिर 2 दिन 3 दिन में हम लोग भी कुछ बना लेते थे। जिसको वेजिटेरियन वो वेजिटेरियन बनाता था, जिसको नॉन वेजिटेरियन वो नॉन वेजिटेरियन बनाता था। वहाँ वेज और नॉन वेज का भी खाना का बिल्कुल अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे वेजिटेरियन स्टूडेंट भी जाते हैं तो वहाँ अपना वेज भी खाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। और आपको वहाँ पे वेज पिज़्ज़ा वगैरह भी मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा खुले हुआ है ना, तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट बहुत रहते हैं तो जानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट वेज खाते हैं नॉन वेज में, तो वो लोग नॉन वेज भी बनाते हैं। तो आप जाइएगा, आप बोलेगा हमको वेज पिज़्ज़ा देंगे तो वेज पिज़्ज़ा देंगे। अब हर चीज़ वहाँ पे वेज भी मिलने लगा। हाँ, और उसके बाद अब आते हैं खाने वगैरह का, हॉस्टल का हो गया। अब आते हैं यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी में भी बहुत आपको बेसिक से वहाँ पढ़ाई होता है। मेन बात है ना, वहाँ 12th नहीं होती है, तो आपको जो 12th नहीं पढ़ा ना तो 12th को भी थोड़ा सा वो सिलेबस जो है पढ़ाते हैं। और उसके बाद आप हम लोग का तो फर्स्ट ईयर में तो स्टार्ट हो गया था एनाटॉमी खत्म हो गया। अब एनाटॉमी हिस्टोलॉजी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सिलेबस आएगा तो उसमें पैथोलॉजी वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले हैं। ज़रा सा आप पे मतलब आप मान लेते हैं कि आपसे नहीं हो रहा तो आप टीचर से जाके पूछिए। आप ही बता दो टीचर का एग्जाम का वो बता दो। एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे, जैसे एक चैप्टर पढ़ाई हुआ ना, एक चैप्टर भी नहीं हुआ, एक आज पढ़ाई हुआ, जैसे आज कुछ लेक्चर वगैरह हुआ, चैप्टर हुआ, तो उसको आपको तुरंत टेस्ट भी देना पड़ता है। इसलिए बच्चा को ना वो केयरफुल पढ़ना पड़ता है ताकि उसको ये टेंशन रहता है कि ये चैप्टर खत्म होगा फिर हमको टेस्ट देना पड़ेगा। वो 5 मार्क्स का टेस्ट होता है, 3 मार्क्स आपको पास करने का होता है। अगर आपका इनकेस 2 मार्क्स आ गया तो आपका रिवर्क लग गया, आपको फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका किसी को 4 मार्क्स भी मिलता है, किसी को 5 मार्क्स मिलता है। जो अच्छा टीचर के मन मुताबिक वो परफॉर्मेंस किया तो 5 मार्क्स मिलता है, ऐसे 4 मार्क्स मिलता है। ज़्यादातर हम लोग को 4 मार्क्स, कोई में 5 मार्क्स मिल जाता था या कभी कभी 3 भी मार्क्स मिल जाता था। जैसा परफॉर्मेंस करेंगे वैसे मिलेगा। उसके बाद आप कभी कभी ओरली भी पूछा जाता था कि आप ओरल भी दे सकते हैं। जैसे वो रिटन में होता था, आप रिटन में नहीं दे पाए तो आप ओरल पूछ ले रहे ज़्यादा, टीचर पूछ के आप ओरल भी क्लियर कर सकते हैं। वो सबसे बड़ी बात ये है, हम मान लेते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट नहीं हो पाया, मतलब आपने पढ़ा, आपका रिवर्क लग गया, तो फिर आप दूसरे दिन पढ़ करके जाके दे दीजिए। अगर आप नहीं दे पाते फिर तीसरे दिन पढ़े। वहाँ पे फेल करने की वो नहीं है, वहाँ पे आपको टेंशन नहीं, ये बात की टेंशन नहीं है आपको कि हम एग्जाम में फेल हो रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। आप वो वहाँ का टीचर का, वहाँ यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट का वो ये चाहता है कि आपको कैसे भी वो कंप्लीट करवाए। आप 2 बार में कंप्लीट करें, 3 बार में कंप्लीट करें, 4 बार में। ये नहीं कि आपको आप नहीं पढ़ा तो आज फेल हो गया। तो जैसे नीट का एग्जाम इंडिया में होता है एक बार, तो अगर आप हुए नहीं हुए तो आप खत्म हो गया, 1 साल फिर इंतजार करिए। वहाँ ये नहीं, आपको बार बार चांस मिलेगा, आप चाहे तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और वहाँ पे थोड़ा अपना भी सेल्फ स्टडी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो हर जगह, क्योंकि जितना आप क्लास में पढ़ते हो उसका 2 गुना 3 गुना आप जब तक नहीं खुद पे पढ़ते हैं तो तब तक वो फायदा नहीं होता। क्लास में पढ़ लिया फिर रूम पे आके कुछ नहीं पढ़े तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो रूम पे भी आके पढ़ना पड़ता है। अब फिर मेन बात है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। वहाँ पे सब स्टूडेंट लोग रहते हैं साथ में, तो डिस्कशन वगैरह हो जाता है, साथ में अपना मिल करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक दूसरे का हेल्प हो जाता है ना। स्टूडेंट में यही बात होती है एक साथ रहने का। अब फिर मेन बात है कि अगर आप 1 साल के बाद हॉस्टल 1 साल कंपलसरी है, चाहे आप हॉस्टल 5 हो या 6 लीजिए। इसके बाद 1 साल के बाद हम लोग का ऑप्शन आ गया कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं या फिर फ्लैट लेकर के रह सकते। अब बहुत लोग बच्चे लोग फ्लैट लेना चाहते हैं, लेकिन हमने अभी हॉस्टल ही प्रीफर किया, क्योंकि अभी उतना अच्छे से पूरा देखा नहीं कि बहुत बड़ी शहर है, वो बहुत बड़ा सिटी है, छोटा मोटा आए भी नहीं और समझ में नहीं आता है वहाँ पे सब चीज़ उतना, और निकलने में नहीं ना। कोरोना में वहाँ भी कोरोना था, पूरे यूरोप में कोरोना आ गया था, तो कोरोना वहाँ पे भी आ गया था, तो उतना घूमते नहीं थे हम लोग, बस कॉलेज गए, हॉस्टल गए, बस यही था, मिस जाते थे। कभी कभार संडे को हम लोग चले जाते थे, वहाँ पे घूमने का बहुत सारी चीज़ है, पास भी है, बहुत अच्छे पास है यहाँ पे। लोग बाहर भी जाते हैं, मतलब यूक्रेन से बाहर निकल के पोलैंड है, पोलैंड के बगल में जर्मनी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं ना। वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए। मेन बात वहाँ पे ट्रेन भी बहुत अच्छी चलती है, ट्रेन इतना अच्छा चलता है वहाँ पे। इंडिया में से आपके शायद अच्छे प्लेन भी नहीं है, ट्रेन हाँ वो इतनी अच्छी ट्रेन है, वहाँ पे ट्रेन का बहुत अच्छा ये है। अब मेन बात है ना, वहाँ सबसे चीज़ ये है ना अच्छी, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता, मतलब हम लोग 8 ग्रेवियन में 8 दूनी 16 8 24 मतलब 20 रुपया मान लेते हैं, 18 रुपया में आप यहाँ से लेकर के आप बहुत दूर जा सकते हैं, कम से कम 20-25 किलोमीटर जा सकते हैं। वहाँ पे मेट्रो भी चलती है, यहाँ तक कि आपको पता है वहाँ पे ट्राम चलती है ना, वो पैसा नहीं लेती है। हम लोग बैठे थे, बोलो पैसा नहीं लेंगे, मैं पैसा नहीं ली वो स्टूडेंट से। हाँ स्टूडेंट, पता नहीं क्यों नहीं ली, हमको नहीं मालूम क्यों नहीं ली। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता चलता है, वहाँ इलेक्ट्रिक सब चीज़ है, तो आपको बहुत चीज़ लगेगा। हम लोग वहाँ इतना समझ में आता है कि इंडिया अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, ये नहीं बताएंगे। वहाँ इलेक्ट्रिक का बस इलेक्ट्रिक चलती है, वहाँ पे जितनी बस चलेगी इलेक्ट्रिक बस चलती है, और उसके बाद मेट्रो चलती है वहाँ पे,
तुरंत मेट्रो आती है, पूरे जगह मेट्रो फैल लेती है। अब मेन बात, आप 8 रुपये में मेट्रो 3 लाइन चेंज कर लेते हैं। आप दिल्ली में जाइएगा ना तो इतनी मेट्रो भी है, आप चेंज करना चाहिएगा तो वहाँ से वहाँ जाइएगा तो आपको पैसा लगेगा। वहाँ पे आप ग्रीन लाइन से रेड लाइन चले जाइए, रेड लाइन से आप ग्रीन लाइन चले जाइए, कोई मतलब, एक बार खाली कार्ड स्वैप किया और चले गए तो फिर आप जितना लाइन बदलना बदलिए। अब फिर एक बार आप बाहर निकल गए तो फिर आप दोबारा फिर आपको करना और वहाँ पे हर चीज के लिए आपको बिल मिल जाता है तुरंत। हाँ, तुरंत मिल जाता है। छोटी चीज लो आपको बिल मिलता है उसका। वहाँ पे शॉपिंग वगैरह का भी आप करने जाइएगा तो अपना कार्ड से कीजिए। कार्ड जो होता है उससे क्या होता है, फिर वो चार्जेस कम लगते हैं तो कार्ड से। और हम पता है हम 300-400 का तो इतना सारा सामान लेकर गए थे। अब पता आपको बिलीव नहीं होगा, हम चावल वगैरह सब वहीं रख कर गए हैं क्योंकि यूज ही नहीं हो पाया था। हाँ, अब मतलब वहाँ खाने पीने का भी सामान ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कुछ सामान जो है वहाँ कॉस्टली, जैसे बनाना वहाँ थोड़ा कॉस्टली है। हाँ, एप्पल वहाँ सस्ता बहुत है, एप्पल वो सस्ता है वहाँ पे। तो जो प्रोडक्शन में आप हाँ, करते हैं हाँ, चॉकलेट वगैरह भी एक से एक वैरायटी आती है वहाँ की चॉकलेट की। हाँ, तो पढ़ाई में आपका क्या है कि मेन बात यही है कि वहाँ स्टूडेंट को चाहता है कि कैसे भी कंप्लीट करें। ये नहीं है कि आपको आप फेल हो गए तो आपको हो गया, खत्म हो गया, आप आइए दोबारा किसी नहीं। आप जैसे आप फर्स्ट ईयर में जैसे मान लेते किसी में नहीं हो पाया कंप्लीट तो आपका सेकंड ईयर में प्रमोट कर देता है। और फिर आपका जो फर्स्ट ईयर का जो भी आपका रिवर्क लग गया उसको आप कंप्लीट करना होगा। और जैसे जो क्लास बच्चा जैसे एब्सेंट कर गया, जैसे हम आज नहीं गए क्लास, ठीक है, तो हम ऐसा तो मेरे साथ हुआ ही नहीं कभी, लेकिन बहुत लोग कभी मान लेते हैं, बहुत हर तरह का बच्चा होता है, आज नहीं गया क्लास, फिर आप कल होकर के जाइएगा तो जो क्लास कल हुआ था उसको करवाया कंप्लीट। अब वहाँ पे लगेगा क्लास लगता है, वहाँ पे मेन बात ऐप आता है, उसमें आपको डालना पड़ता है कि मेरा ये एक होता है, जो बच्चा एब्सेंट हो गया वो हो गया वर्क ऑफ लग जाना। जैसे आप नहीं गए आज, आप क्लास अटेंड नहीं किए तो वो वर्क ऑफ लग गया। अगर आप आज क्लास गए और कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो रिवर्क लग गया। दो होता है, एक वर्क ऑफ, एक रिवर्क। तो ऑनलाइन जो आपकी क्लास चल रही है वो आप बताओ कैसे? ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, तो उसमें भी जैसे टेस्ट वगैरह का क्या है, तो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो वहाँ और कॉलेज की अपनी ऐप आती है, अपना ऐप रहेगा, उसमें सारा चीज़ रहता है आपको। वो आपका आप जाइएगा वहाँ, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो आपको कॉर्पोरेट ईमेल बना करके वो कॉलेज वाली खुद देगी आपकी ईमेल, आप पासवर्ड, आपको 1 टाइम पासवर्ड रहेगा, वो अपना पासवर्ड डाल देना वो ईमेल पे। और कॉलेज का जितना चीज़ आएगा आपको ईमेल पे आएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप वो ऐप आया, उसमें ऐप खुले, आप उसमें सारा चीज़ आपको पूरा सिलेबस आ जाएगा। जैसे आपको कुछ भी पढ़ना है ना, तो आपको जैसे आपको जैसे आपको एनाटॉमी पढ़ना है तो वो आप एनाटॉमी पे मारा क्लिक, और उसके बाद आपको जो भी पढ़ना जो वो पढ़ सकते हैं। अब फिर उसमें पिछले साल का क्वेश्चन वगैरह रहता है वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अब फिर वो हो जाता है। अब जैसे टेस्ट क्लास हो गया तो वो आपको लिंक देगा, लिंक भेजेंगे, टीचर लिंक भेजती हैं, उसके बाद वो आप क्लिक कीजिएगा लिंक पे तो फिर आपका टेस्ट आ जाएगा। मैक्सिमम 15 से 10 क्वेश्चन ही रहता है, ज़्यादा टेस्ट नहीं लेता है। फिर वो होता है, और कोई एग्जाम जो होता है वो रिटेन फॉर्म में होता है। और लेकिन एनाटॉमी इतना स्ट्रिक्टली होता था ना हम लोग का, हम बताते हैं जैसे एनाटॉमी का ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी कोरोना कारण में, तो आजकल तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही क्लासेस हो रही है ना। तो एनाटॉमी के लिए जैसे हम लोग को मिल जाता था पढ़ने के लिए, आपको यहाँ से यहाँ पेज नंबर पढ़ लेना है। और फिर वो हम लोग का थर्सडे के दिन एनाटॉमी होती थी, 6 घंटे की क्लास लगती थी एनाटॉमी की। हाँ, 6 आवर की लगती थी वो। तो जैसे एनाटॉमी हो गया तो टीचर आया, पूरा सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता है, जो डॉट्स आपको वो टीचर बार बार पूछता है कि किसी को डॉट से पेचक आके पूछ ले तो बता देती हैं, आप कुछ भी पूछिए वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देती है। अगर आप नहीं समझ में आया तो वो आपको बुलाएंगे, वहाँ पे आपको बोन्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करेंगी। अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो आपको सारा बोन दे देंगी, अब बोलेंगे जाकर के आप पढ़ सकते हैं घर पे, रूम पर भी, जहाँ हॉस्टल है अपना पढ़ा, फिर जाके जितना बोन्स लेकर के क्लिक करे, वो रिटर्न में लिख कर कितना बोन ये पार्ट दिया, फिर आपको जाकर के वहाँ पे, क्योंकि क्लेविकल्स पढ़ना और उसमें बहुत सारा फोरामेन होता है। सबसे ज़्यादा तो ये पढ़ रहे हैं तो कोई भी बोन्स पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारा सुल्कुस होता है, फोरामेन होता है, कहाँ पे क्या एंगल वगैरह का, कि पहले बोन्स जो भी हम लोग पढ़ते थे पहले उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है कि वो कहाँ पे सेट होगा। अब जैसे क्लेविकल्स का राइट का तो हम लेफ्ट में सेट नहीं कर सकते ना, कोई भी चीज़ पढ़ाया होता है तो उसको पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे आपको कोई बोन मिला तो उसको पहले आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताना है कि ये कहाँ पे सेट होगा, किस एंगल से होगा। ये होता है बोन्स में भी एंगल होता है, अलग अलग एंगल होता है, 3 एंगल 4 एंगल हर बोन्स में होता है। तो आपको वो होता है बोन्स नहीं होता, एनाटॉमी जो होता है, एनाटॉमी की क्लास लग सकती है मुझे लग रहा है। एनाटॉमी है ना, वो ऐसे नहीं होता कि पढ़ा दिया हो गया, वो आपको बोन्स इतना बोन्स देगा, आप छोटा छोटा बोन्स है, क्लेविकल्स, स्कैपुला है, या जो भी बोन्स आपको पढ़ना आ रहा है, रिब्स है, स्ट्रेनम है, तो आप अपना बोन्स लेकर के गए वहाँ पढ़ लिया। फिर आपको पूरा कैडिवर्स वगैरह भी देते हैं,
मेरे पास तो फोटो भी बहुत सारा है। तो वहाँ कैडेवर्स वगैरह देते हैं, तो वो अपना कैडेवर्स से भी देखेगा। फिर आपको मसल्स का पढ़ने के लिए बोलेगा, फिर मसल्स को आप वहाँ पूछा जाता। अब वहाँ मेन पता है ना, आप इतना बड़ा कैडेवर्स है, अब कैडेवर्स में आप कैसे देखिएगा, तो वहाँ पे बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, इससे बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, आपको बड़ा जूम करके बताया जाता है कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। क्या कि मसल्स जो होता है, मसल्स का इंसर्शन और ओरिजिन जो होता है, दो इंपॉर्टेंट होता है। मसल्स हम लोग की बॉडी में मसल्स हर बहुत होता है, बहुत तरह टाइप का होता है। तो जैसे उसका ये देखना होता है कि इंसर्शन कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मतलब निकल कहाँ से रहा है और जाके वो खत्म कहाँ से हो रहा है। मसल्स का ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपको हर चीज एक्सप्लेन कर, पहले ये आप जब तक बोन्स ये नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और वहाँ सिस्टमेटिक वाइज इस तरह से पढ़ाया होता है, जैसे आप पहले पढ़ लिया एनाटॉमी, उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर में आप ये पढ़ लिया, उसके बाद सेकंड ईयर में आपका हो जाएगा कि बॉडी में का फंक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं आप, पूरा लिवर्स है, लंग्स है, हार्ट है, सबके बारे में पढ़ लिया। फिर उसमें आप पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। पैथोलॉजी में स्टार्ट होगा कि वो सारे जितने ऑर्गन्स है बॉडी में, उसमें क्या बीमारी हो सकती है, उसमें बीमारी क्या हो सकती है, पैथोलॉजी में ये पढ़ना है कि बीमारी इसमें क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग का चलेगा थर्ड में सर्जरी, कि उसको फिर सर्जरी कैसे करेंगे। फिर मेडिसिन चलता है कि उसके में कौन सा ट्रीटमेंट और कौन सा मेडिसिन देंगे, ये होता है। और मेन बात है ना, हम लोग को थर्ड ईयर से ना वहाँ हॉस्पिटल है उसका खुद का अपना, तो वो हॉस्पिटल में ही थर्ड ईयर से तो बच्चा को वो हॉस्पिटल में ही भेज देता है, अपना हॉस्पिटल में ही आप जा करके जो भी वहाँ डॉक्टर लोग रहते हैं आपको थर्ड ईयर से वहाँ दे देते। यहाँ तो इंटर्नशिप अलग से होता है ना। एग्जैक्टली, फर्स्ट 3 इयर्स आपके जो है प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और क्लिनिकल सब्जेक्ट थर्ड ईयर के बाद से शुरू हो जाता है। हाँ, तो वो आपको हॉस्पिटल में ही ज्यादातर क्लास लगती है, हॉस्पिटल में, क्योंकि वो खारकीव नेशनल यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तो वो पता है वो यूनिवर्सिटी का अपना खुद का हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात ये है जी, पता है। हाँ, मेन बात है खारकीव शहर जो है वो यूक्रेन का कीव के बाद सबसे बड़ा शहर, लेकिन पहले खारकीव ही कैपिटल था। और जितना चीज आपको खारकीव में मिलेगा उतना कीव में नहीं मिलेगा, क्योंकि कीव आप भले इंडिया कैपिटल दिल्ली के अलावा किसी और का बना दीजिए, लेकिन वो दिल्ली का मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि लाल किला जो भी है वो दिल्ली में है। जितनी पुरानी चीज है वो दिल्ली में मिलेगी आपको, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस हो, कुछ भी हो, पुराना जमाने का वही मिलेगा। तो आप भले कैपिटल को कीप कर दिया, लेकिन मेन चीज सब खारकीव में ही है। खारकीव बहुत बड़ी शहर, हम तो खुद नहीं घुमा। तो एक लड़का वो चिन्निविष्टि बुकोविनियन में पढ़ता था, बोला बुकोविनियन का गली गली हम छान लिया। तो हम बोला कि खारकीव पर आज छान ले। हमको तो खुद अभी भी नहीं समझ में आता, गूगल मैप निकालते हैं तो समझ में आता। और यहाँ तो इंडिया में दिखता भी नहीं, तो वहाँ तो गूगल मैप निकाल करके आप पूरा रोड ऐसे देख सकते हैं लेंस के थ्रू, पूरा रोड वाइज रोड दिखाएगा। आप ऐसे करते रहिए, अब कहाँ हम लोग तो वैसे ही करते हैं ना। और वहाँ बोल्ड है तो मतलब बहुत दूर जाते थे, यहाँ से मतलब 10 किलो 12 किलो दूर जाते थे, वहाँ मात्र 54 गिरेबियन देते थे, 54 गिरेबियन, मतलब इंडिया का 150 रुपया लेते थे। कौन सा 12-15 किलोमीटर लेके कैब जाएगा और 150 रुपया लेगा, बोलो तो। हाँ, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में यही बात है, वहाँ सस्ता है ट्रांसपोर्टेशन, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी। और वहाँ पे लग्जरी हर चीज मिलेगा आपको, बस वगैरह भी आप जैसे खारकीव से कीव आइएगा, बस वहाँ पे 2 फ्लोर वाला, वहाँ पे बस पे अवेलेबल, टॉयलेट वगैरह सब अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये बस के अंदर टॉयलेट होता है। हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे खाने पीने का आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अब हम लोग तो पिज्जा वगैरह कुछ ज्यादा खाने लगे थे, वहाँ पिज्जा इंडिया में खाते हैं ना, वो 500 रुपए का एक पिज्जा मिलता है ना, वहाँ पे पिज्जा हम लोग इंडियन रुपीज में 150 रुपए का खा लेते थे। पिज्जा भी इतना सस्ता था वहाँ पे। हाँ, ये सब चीज सस्ता। तो ये तलहा है, लास्ट ईयर उन्होंने हमारे थ्रू एडमिशन लिया, जो नए लोग आ रहे हैं, तो ये खारकीव नेशनल मेडिकल के स्टूडेंट हैं। जी। और इन्हें एक सर आप गए थे कोरोना के वक्त? हाँ, हम तो दिसंबर में गए थे, 14 दिसंबर को यहाँ से। फिर वहाँ पे क्लासेस हम लोग का 14 दिसंबर, फिर जनवरी से हम लोग का क्लासेस स्टार्ट हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हुई। फिर उसके बाद के कोरोना वहाँ पे पूरे यूरोप में बढ़ गया था, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर प्लस हम लोग के यूनिवर्सिटी में भी टीचर का डेथ वगैरह हो गया था, तो वहाँ डीन होते हैं, तो पूरा वहाँ पे यूरोप में ही कॉलेज वगैरह बंद हो गया था। तो हम लोग का भी कॉलेज बंद कर दिया गया। उसके बाद बोला गया कि अब सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा, थर्ड सेमेस्टर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, ऑनलाइन क्लासेस फिर स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे बच्चे फिर मूव करने लगे इंडिया। फिर वहाँ से ये आ गया था कि आप जून तक हम लोग का क्लास लास्ट चला था, हम लोग का सारा एग्जाम हो गया। अब उसके बाद सितंबर से न्यू फिर से क्लास स्टार्ट होगी, थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर का। तो अब सितंबर से न्यू क्लासेस स्टार्ट होगी, तो हम लोग को छुट्टी दे दिया गया। फिर हम लोग सोचा कि 2 महीना 2.5 महीना यहाँ पे रहे, उससे अच्छा इंडिया आ जाते हैं। तो हम इंडिया आ गए थे हम लोग, बहुत सारे बच्चा लगभग बच्चा आ गया, क्योंकि अब जुलाई और अगस्त जो है वहाँ वैकेशन चलती है, समर वैकेशन 2 मंथ जो होता है वहाँ वैकेशन चलता है। जुलाई अगस्त जी वैकेशन।
सो तलहा यहीं से है पटना नालंदा से है। बिहार शरीफ से है नालंदा। हाँ, इनके भाई को भी हमने भेजा है और एक और को लेकर के आए, क्योंकि मेन बात है ना, सबसे बड़ी बात ये बताते हैं, हमको खुद कुछ नहीं मालूम था, हमको कुछ नहीं मालूम था। हम तो बस ऐसे देख रहे थे फॉरेन कंट्री का, बांग्लादेश वगैरह का देख रहे थे। जी, किस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बड़ी दरगाह। मैं भी बिहार से हूँ, गढ़ से, हम बड़ी दरगाह से। हम आपको बताते हैं ना, वो मेन बात कंसल्टेंट का ये होता है ना, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था कि कैसे एडमिशन लेना, क्या लेना। क्या कि ना, आपको बताते हैं एडमिशन के टाइम में बहुत झोल चलता है। झोल ये चलता है कि हम लोग के हॉस्टल ही में बहुत सारा बच्चे का, यहाँ कंसल्टेंट तो फी ले लेता है, अब वहाँ पे नहीं करता यूनिवर्सिटी में, अब बच्चा फंस जाता है। आपका मेस चार्ज ले लिया, लेकिन मेस कार्ड वहाँ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ बोला कि आपका पेमेंट नहीं आया है, तो मेस कार्ड कैसे मिलेगा आपको? ये हो जाता है, बच्चे का बहुत प्रॉब्लम ये होता है। और सब लोगों को देखें अपना अपना दुकान लेकर के बैठा रहता है, हम मेरे से जाइए, हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था किससे जाए कैसे जाए। एक दिन तो हम ऐसे ही मोबाइल पे कर रहे थे, उसमें BMU का आ गया था मेरे पास, तो हम उसमें अपना नाम डाले, उन्हें ऐसे मोबाइल नंबर डाले, तो हमको लता पांडे इनका कॉल आ गया। तो हम बोला हाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम आपको ये पूछिए मेरे से बजट कितना है? तो हम बोला कि बजट तो 20 लाख रुपया। पहले तो ज़्यादा हिम्मत नहीं किया, तो फिर बोले कि किर्गिस्तान चले जाओ, जलालाबाद, वहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद उस टाइम फोन पे कुछ नहीं समझ में आता, जब तक आप ग्राउंड नहीं आइएगा। तो फिर लता पांडे जी ने हमको बोला कि युक्ति मैम का यहाँ पे सेमिनार होने वाला है और मौर्य होटल में, आप जाके उनसे मिल लीजिए। तो हम इन लोग यहाँ पर आए, तो इनसे अमित वाड सर से और युक्ति मैम से हम लोग मिला, तब हम लोग का प्लान हुआ। तब हम लोग का प्लान बाहर जाने का, फिर घर पे जाके बहुत डिस्कशन हुआ, और 1 महीना के अंदर हमको ये भेज दी थी। मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना था, मेन बात है ना, पिछले साल इतना इलेक्शन होने लगा बिहार में, फिर छठ पूजा, दिवाली सब आने गया, तो मेरा पासपोर्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि हम पासपोर्ट का तो अप्लाई कर दिया था, लेकिन डोंगल के कारण वो पासपोर्ट में डिजिटल साइन नहीं होता पाया था। अब पासपोर्ट मेरा फंसा रहा था। पापा मेरे दिल्ली जाते थे, एसपी ऑफिस में, पापा बोले नोएडा से आएगा डोंगल, तब फिर आपका होगा। फिर मेरा 8 दिसंबर को पासपोर्ट आया था और 14 दिसंबर को हमको जाना था। 8 दिसंबर को पापा को भेजा, पापा 9 दिसंबर को लेकर के लाजपत नगर पहुंचे। ये लोगों ने मेरा इमरजेंसी वो वीजा लगवाया था, और फिर वीजा लगा के हम गए, नहीं तो मेरा फिर डिले हो जाता, फिर 6 महीना मेरा बर्बाद हो जाता। लास्ट डेट थी। हाँ, तो पासपोर्ट ये होना चाहिए कि हम एक बार बताते हैं, आदमी को जो ऑप्शन, 2 ऑप्शन मिले, तो आदमी को जो सही ऑप्शन है वो, हम पासपोर्ट पे ईमान इसलिए खा गए थे। भाई मेरा बोला कि नॉर्मल पासपोर्ट कर दो अप्लाई, क्योंकि पासपोर्ट तो अब जल्दी ही दे देता, 2-3 दिन में आपको वहाँ पे बुला लेता, वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको थाना में वो क्लियरेशन होगा, फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट यहाँ से भेज देता। लेकिन वहाँ पे तत्काल का भी आता, हमको तत्काल का हम नहीं किए, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। आपको नहीं लगता कि अभी मसला ये होगा, क्योंकि उस वक्त इलेक्शंस वगैरह थे, और डोंगर साल में एक ही बार खत्म होता है। हाँ, अब मेरी टाइम खत्म हुआ। अच्छा। हम 9 तारीख को पापा को भेजे थे लेकर के, और 14 को हमको जाना भी था, फ्लाइट थी मेरी 10:30 बजे रात में थी ना, और उसके बाद फिर हमको जाना था। फिर हम 12 तारीख को यहाँ से वीजा एयरपोर्ट पे हमको दम मिला, और भी 10 बोले 20 मिनट लेट हो जाता था, मेरा फ्लाइट नहीं घुसने देता, क्योंकि हम जल्दी से जाकर बोर्डिंग करवाया, फिर चेकिंग वगैरह होता है, फिर इमिग्रेशन करवाया। हम जैसे ही हो रहा था, वो बोर्डिंग हो रहा था जहाज में, मतलब लोग बैठ रहे थे प्लेन में, हम जैसे ही गए तो प्लेन में लोग बैठ रहे थे। जी। हाँ, तो इतना लेट हो गया था मेरा इसमें। लेकिन आप पहुंच गए। हाँ, मेरा लता पांडे मैम का और युक्ति मैम ने बोला कि तुमको तलहा भेज के रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। पापा तो इतना गुस्सा कर रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं आया। मेरे पास एयरपोर्ट पे सारा लगेज लेके पहुंचे हुए, ना मेरा पासपोर्ट आया, ना मेरे पास वीजा, कुछ नहीं है। ऐसे हम खड़े हुए हैं। मैम ने तो डॉलर हमको दे दी कि डॉलर रख लो। डॉलर तो हम रख लिया। और उसके बाद फिर ये मैम लोग लेकर के आई, वो भैया थे तो जल्दी से पासपोर्ट लेकर के आए। वहाँ एम्बेसी के बाहर खड़े हुए, बोले हाँ पासपोर्ट तलहा का छप गया, स्टम्प लग रहा। फोन पे बात हो रही पूरा, फिर लेके आए, फिर हम जा पाए। मैम का बहुत बड़ा ये रहा कि उन्होंने हमको, हम 1 नवंबर को हम यहाँ आए थे, 3 नवंबर को नालंदा में इलेक्शन हुआ था, तो हाँ, और हम 14 दिसंबर को चले गए थे, समझिए। सही बात है। तो जान भी नहीं रहे थे एडमिशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मेन बात होता है अवेयरनेस नहीं था हम लोग को एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है।